अस्सलाम वालेकुम। क्या सारे हिंदुस्तान के मदरसे बंद कर दिए जाएंगे? सारे मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला दिए जाएंगे? क्या सारे मदरसे जमीन दोस्त कर दिए जाएंगे? आइए, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अर्ज यह है कि मुल्क के हालात के ताल्लुक से आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है किस कदर नाजुक हालात हमारे मुल्क के बन चुके हैं और आए दिन क्या हो रहा है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो के अंदर हम मदरसों से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली कानून है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004। ये एक कानून है। इस कानून को गैर कानूनी करार देने के लिए यूपी हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है, एक दरख्वास्त डाली गई है। क्यों डाली गई है? कि इस कानून को गैर कानूनी करार दिया जाए। अगर ये कानून गैर कानूनी बन जाता है या करार दे दिया जाता है तो उसका नुकसान क्या होगा। अब जितने भी मदरसे होते हैं वो इसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन होते हैं और वो मदरसे इसी कानून की बिना पर चलते हैं। उसके अंदर पढ़ाई लिखाई होती है और तालीम और तरबियत के दीगर मामलात होते हैं। अगर ये कानून यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 इस कानून को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है तो तमाम मदरसे आज की तारीख के अंदर जो लीगल चल रहे हैं ये सब के सब वो कानून गैर कानूनी होने की वजह से सब इलीगल हो जाएंगे। एक सीधी सी बात है। और उस कानून को गैर कानूनी करार देने के लिए जब से दरख्वास्त दी गई है, इत्तेफाक से किसी को कोई मालूमात भी फराम नहीं हो रही है, इसको अखबारात के अंदर भी नहीं डाला जा रहा है और हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर भी इसको कोई कवरेज नहीं दिया जा रहा है। खैर, किसी तरीके से हम तक भी ये बात पहुंची है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीजें आपके सामने भी रखी जाए। सोचने की जरूरत है और किस कदर हमें दबाया जा रहा है और किस कदर हमारे लिए मनसूबाबंदी की जा रही है आपके लिए जानना भी जरूरी है। तो आइए, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस बिना पे किया जा रहा है, आखिर इंडिया का कोई कानून इसके मुतालिक कुछ क्यों नहीं कहता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21 जो एक्ट है उसका जो ए है उसके मातहत ये लिखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कानून है मुल्क का। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें लाजमी और मुफ्त तालीम दिलवाना जरूरी है। यानी उनके लिए रियासत इंतजाम करेंगी। जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी तालीम का जो नज्म नस्ख का मामला है, लाजमी और मुफ्त तालीम का जो मामला है वो हमारी रियासत करेंगी, हमारी स्टेट करेंगी, हमारा मुल्क करेगा। तो ये इंडिया का कानून है। अब इस कानून के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है एजुकेशन, यानी तालीम। तो तालीम से क्या मुराद है? अब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो मदरसे में भी पढ़ते हैं और मदरसे के अलावा दीगर जगहों में भी ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं, वैसे भी हमारे यहाँ अभी इंडिया के अंदर एक नया कानून बना है कि आप छोटे बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ये एक नया कानून आया है। पहले तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, अब ट्यूशन नहीं जाएंगे, वो कहीं पढ़ेंगे नहीं, तो अब हमारे बच्चे आगे क्या तालीम और तरबियत हासिल करेंगे? खुदा रहम फरमाए, अल्लाह ही मुहाफिज है हमारा। तो खैर, एजुकेशन यानी तालीम, ये जो वर्ड है इसका ये मतलब होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो तालीम दिलवाना है तो वो मजहबी तालीम नहीं है, कोई भी तालीम नहीं है। अब अगर कोई भी तालीम हम मुराद ले ले तो इंडिया के अंदर फिर बहुजन समाज है, बौद्ध समाज है, मारवाड़ी समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके अलावा क्रिश्चियन है, पर्शियन है, ढेरों कम्युनिटीज इंडिया के अंदर मौजूद है। हर कोई अपनी अपनी मजहबी तालीम अगर बच्चों को दिलवाना शुरू कर दे, अपनी तालीम को फरोग देने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को लाजमी करार दे दे, तो ऐसा इंडिया का कानून नहीं है। बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लफ्ज जो एजुकेशन है, जो तालीम है, उससे मुराद मॉडर्न एजुकेशन है। यानी हमारी हुकूमत जिस तरीके का तालीमी निसाब बनाएगी और उस हुकूमत के जरिए से जो भी स्कूल के अंदर निसाब अप्लाई किया जाएगा या निसाब लाजमी किया जाएगा, वो निसाब तालीम हर 6 से 14 साल के बच्चों को देना लाजिम होगा। अब चूंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मदरसों के अंदर जो मजहबी तालीम दी जाती है, हाफिज बनाया जाता, आलिम बनाया जाता, फाजिल है, मुफ्ती है, ETC एक्स्ट्रा और भी दिगर कोर्सेस वगैरह होते हैं। तो इस तरह का कोई भी कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लाजमी तालीम के अंदर नहीं आता है। अब किसी का ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि भाई लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, इसके अलावा भी IT सेक्टर के अंदर वो तालीम हासिल करते हैं। अब वो जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड के हो या इंजीनियरिंग फील्ड के हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ETC एक्स्ट्रा कोई भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो, अब उन्होंने किसी एक फैकल्टी के अंदर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो किसी के दिलो दिमाग के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है ये भी तो लाजमी और मुफ्त तालीम के अंदर नहीं आता है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखें कि उन्होंने बेसिक एजुकेशन हासिल किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लाजमी और मुफ्त तालीम के मुतालिक कहा है तो उन्होंने बचपन के अंदर वो तालीम मुकम्मल कर ली है। यानी ये तालीम मुकम्मल करने के बाद ही उन्होंने
आर्ट्स फैकल्टी हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ये फैकल्टी को चूज किया है और उसके बाद में वो किसी ना किसी फील्ड के अंदर, फैकल्टी के अंदर उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहना है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दिलवाने के बाद आप मौलाना बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, मुफ्ती बनाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 6 से 14 साल के दरमियान में उसको सिर्फ और सिर्फ लाजमी और मुफ्त तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन देना लाजमी होगा। एक तो ये कानून हो गया कि जिसके जरिए से आपको हर 6 से 14 साल के बच्चों को लाजमी और मुफ्त तालीम दिलवाना या देना जरूरी है। और एक ये वो कानून जो यूपी के अंदर मदरसा बोर्ड एक्ट है 2004, वो कानून को गैर कानूनी करार देने के लिए पिटीशन दायर की गई है। और ताज्जुब होगा आपको, 24 जनवरी से कंटिन्यूअसली स्पेशल बेंच इसकी समाअत कर रहा है और किस कदर इसके ऊपर जल्द फैसला लिया जाएगा हमें कानो कान खबर भी नहीं होगी। वैसे भी बहुत सारे फैसले किस तरीके के आते हैं आप सभी जानते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यह कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस वगैरह हमने बना के डाले हैं और मदरसे के सिलेबस से रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे वीडियोस वगैरह है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बताया है कि हमारे मदरसे का जो तालीमी निसाब है वो मॉडिफाई होना चाहिए, वो अपडेट होना चाहिए, ताकि उसके अंदर मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जब वो हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए या मुफ्ती बन जाए और उनकी वहां से फरागत हो जाए, तो अब होता ये है कि फारिग होने के बाद में दुनियावी तालीम के जो दरवाजे होते हैं, मदरसे से फारिग होने वाले तलबा के लिए वो दरवाजे बंद होते हैं, उनके पास में उसकी चाबी नहीं होती है, वो लॉक हो जाते हैं। इसलिए वो दुनियावी तालीम के अंदर अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते हैं, एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो मदरसे के सिलेबस को इस तरीके से अपडेट करना चाहिए कि मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जब वो मदरसे से फारिग हो जाए तो अपनी तालीम को वो जारी रख सके या वो कंटिन्यू कर सके और दुनियावी तालीम के अंदर भी अपने झंडे गाड़ सके। इस तरीके का कोई तालीमी निजाम हमारे मदरसों के अंदर होना चाहिए, तालीमी सिलेबस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। अब रही बात इंडिया के कानून की, तो इंडिया के अंदर नए नए कानून आए दिन बन रहे हैं और किस तरीके के कानून पास किए जा रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। हाल फिलहाल ये कानून भी पास हुआ कि छोटे बच्चों का आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। एक तो ये कि छोटे बच्चों का आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, दूसरा ये कि तालीम को इस कदर महंगा किया जा रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा नहीं सकते हैं, ये दिलवा नहीं पा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये बिजनेस कितना बढ़ता चला जाएगा, तालीम कितनी महंगी होती चली जाएगी, हम बता नहीं सकते हैं। जो गरीब घराने से बिलोंग करते हैं, खते गुर्बत से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, यानी जो बेहद गरीब है, जो 2 वक्त की सही तरीके से रोटी नहीं खा सकते हैं, अपने पेट को नहीं पाल सकते हैं, अपना घर वो नहीं चला सकते हैं, वो इतना महंगा एजुकेशन कहां से हासिल करेंगे? इस कदर महंगी तालीम वो अपने बच्चों को कैसे दिलवाएंगे? हैरत होती है। और उससे बड़ी हैरत की बात है कि आए दिन कुछ न कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर कुछ न कुछ होता है, लेकिन मुसलमान कौन सी ख्वाब गफलत के अंदर पड़े हुए हैं? आखिर किस तरीके के वो नींद ले रहे हैं? वो क्यों नहीं जागते हैं और अपनी बेदारी का सबूत क्यों नहीं देते हैं? हम किसी चीज का दिफा क्यों नहीं करते हैं? हम डिफेंस क्यों नहीं करते हैं? आज हमें जरूरत है इस बात की। उलमा इकराम से खासतौर से मैं गुजारिश करता हूं, जो साहिब समझ है, जो बसलाहियत उलमा इकराम है, हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, हमारे जो मराकिज है, इन हालात के पेश नजर हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाना चाहिए और हो सके तो ये जो कानून के खिलाफ पिटीशन दायर की गई है, इस कानून को गैर कानूनी करार देने के लिए जो बातें हो रही हैं, तो हमें भी चाहिए कि वहां हम भी फरीक बन के अपने आप को पेश करें और उसके मुतालिक हमारे पास भी जो दलाइल है वो रखे और उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और इस तरीके का कोई कानून ना बने, इसके ऊपर हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। एक तो मुल्क के हालात ये हो चुके हैं और आए दिन नए नए कवानीन बनते चले जा रहे हैं और ऊपर से हमारा ये मामला है कि हम ख्वाब गफलत से बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। न हमारे पास कोई समाजी लीडर है, न हमारे पास कोई सियासी लीडर है और ना ही हमारे पास में किसी किस्म के कोई मजहबी लीडर्स हैं। मजहबी लीडर्स का तो अक्सर बेशतर ये मामला है, वो आपस में आस्तीने चढ़ाते हुए घूमते हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेजेस सजाते हैं, वो उसकी भड़ास निकालता है, वो उसकी भड़ास निकालता है, वो इसको गालियां देता है, वो उसको गालियां देते हैं, फिर उनके फॉलोवर इनको गालियां देते हैं, उनके फॉलोवर उनको गालियां देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा है और ये चक्कर में हमारे लाखों करोड़ों अरबों रुपए कई सालों से बर्बाद होते चले आ रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के मामलात के ऊपर रोकथाम करने की कोशिश करें। आज जरूरत इस बात की कि हम सब मुत्तहिद होकर इन मामलात का दिफा करने की कोशिश करें, इसलिए कि जो हमारी लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है और मजहबी रहनुमाओं से, मजहबी लीडर से, उलमा इकराम से और खानकाहों के जो साहिबजादगान है, जो गद्दी नशीन है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है
کہ آپ جس طریقے کی یہ مصلحات حکمت کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں یہ بند کر دیجئے. یہ مصلحات اور حکمت کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ سامنے آنے کا وقت ہے اور سب کو ساتھ لانے کا وقت ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خانقاہوں سے نکلے, آپ مدرسوں سے نکلے, آپ اسٹیج کے اوپر سے نیچے زمین کے اوپر آ کے لوگوں کی رہنمائی کریں اور زمینی حالات کیا آپ اس کا جائزہ لیں. زمین کے اوپر آپ جب تک چلیں گے نہیں, آپ ڈائریکٹلی لوگوں سے ملاقات کریں گے نہیں, تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ معاملہ کتنا نازک ہے, زمینی حالات کیا ہے. آپ کو اس کی آگاہی ضروری ہے. تو خیر, ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کا یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.